सर इसी इसी से जुड़ा एक सवाल, जैसे कि आपने कहा कि आरएलडी जब से अलायंस में आई है तब से थोड़ा तो वीक पड़ी है और अपने आइडियोलॉजी से थोड़ी बहुत हटी है। सर अगर हम देखते हैं, जैसे कि आपने जेडीयू का जिक्र किया था और इस तरह महाराष्ट्र का जिक्र किया और दुष्यंत चौटाला जी का जिक्र किया, तो क्या इनके साथ अलायंस होना कमज़ोर तो करे, ऐसा ना हो कि जैसे वहाँ हुआ उस तरीके से आरएलडी का भी हाल हो जाए और 2027 में सीट शेयरिंग के लेके, या जैसे आपने कई विधायकों का एग्जांपल दिया कि गुलाम मोहम्मद साहब, इन लोगों को अगर कैंडिडेट नहीं रखते हैं तो इनकी पार्टी तो पूरे तौर पे कमज़ोर होगी और जो मुसलमान अब भी उन पर भरोसा करते हैं वो साइड होंगे, तो क्या इनकी पार्टी सिमट कर रह जाएगी? देखिए, ये वैचारिकता की बात है, हाईली मेंटल लेवल की बात है, ये वैचारिकता की बात है। इसको आप वैचारिकता के आधार पर समझें। भारतीय जनता पार्टी का वजूद वैचारिकता से है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वैचारिकता से, अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया है। वो 2 सीटों पे थे, 2 लोकसभा सांसद उनके थे, तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे 2 हों, 100 हों, 200 हों, 400 हों, इवन हम जितनी लोकसभा सीटें भारत की सारी जीत जाए, सारी राजनीतिक पार्टियां जीरो हो जाए, हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। इवन हम जीरो हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी कभी विचारधारा समझौता नहीं करती। वो दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में। उनका आइडिया, कभी वो विकास की बात कर सकते हैं, इंडिया शाइनिंग की बात कर सकते हैं, नारों में ला सकते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो जानते हैं कि उनका आइडिया क्या है। चूँकि वो आइडियोलॉजिकल पार्टी है और उनका आइडिया ऑफ थॉट जो आता है वो आरएसएस से आता है, वो श्याम प्रसाद मुखर्जी से आता है, वो वीर सावरकर से आता है, तो उनका आइडिया ऑफ थॉट वहाँ से आता है। अब ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ जिनका आइडिया ऑफ थॉट वो भारतीय जनता पार्टी से मैच नहीं करता, वो सर्वाइव नहीं कर सकते उनके साथ, वो ब्लंडर है। वो जब इस राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे तो वहाँ वो पुराना भरोसा हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का क्लैश होता है, जैसे शिवसेना के साथ क्या इशू है, आप कहेंगे शिवसेना के साथ तो लंबे समय तक ये थे, गठबंधन में सहयोगी में थे और विचारधारा भी एक थी, लेकिन फिर क्या इनको डिस्टर्बेंस हुआ, क्यों अलग हो गए? तो वहाँ इनको लगा कि कहीं शिवसेना विकल्प ना बन जाए, तो सिंगल पॉइंट हम ही विकल्प रहे इस विचारधारा के। यहाँ क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आती हैं, वो या तो अपनी विचारधारा को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करती हैं। अगर ऐसा नहीं करती हैं, जैसे हमने देखा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आती हैं उनके बयान बदल जाते हैं, वो अलग तरह के बयान देने लगते हैं, वो ध्रुवीकरण जिससे हो, बहुसंख्यक समुदाय जिससे आकर्षित हो, ऐसे बयानबाजी उनके नेता करने लगते हैं। इस मामले में लोकदल ने आज तक, नोटिफाई कीजिए, जयंत चौधरी ने कोई सांप्रदायिक बयान नहीं दिया है। मिनिस्टर हैं केंद्र में, गठबंधन में हैं, कोई सांप्रदायिक बयान नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू को देखिए आप, उनकी पार्टी के किसी नेता ने कोई सांप्रदायिक बयान नहीं दिया। ये जरूर है कि जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये सब किया जरूर है, जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये सब किया जरूर है। वो क्या परिस्थिति है उस पर हम बाद में विश्लेषण करेंगे। वर्तमान स्थिति ये है कि जब जयंत, चूँकि उनके पिता करते रहे हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के सगे कभी नहीं रहे, वो यूपी के रामविलास पासवान टाइप की पॉलिटिक्स करते रहे, वो एक राजनीतिक पार्टी के सगे कभी नहीं रहे, तो वो करते रहे हैं। मगर जयंत जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे तो उनको वहाँ भरोसा हासिल करने में समय लगेगा।